जय हो श्री कृष्ण भगवान की। अथ त्रयोदशोध्याय 13वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। हे अर्जुन, तो सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और जो क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार रहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विस्तार पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्तियुक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा 10 इंद्रियों, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर के अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों में के समुदाय में प्रेम का ना होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत्य ही कहा जाता है न असत्य। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह सब और हाथ पैर वाला और सब और सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने के से अभिज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वह परमात्मा ही है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश
परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विशेष सा विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्म श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, वह ज्योतियों का भी ज्योति है एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान को प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस प्रकार क्षेत्र तथा क्षेत्र ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तो अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण गोविंद मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें ज़रूर भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं और अपने बच्चों को भी भगवत गीता जी का पाठ पढ़ने के लिए और सुनने के लिए प्रेरित करें, ताकि वो सद्मार्ग पर चलें और प्रभु श्री कृष्ण सदा उनकी रक्षा करें। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने भगवत गीता जी का पाठ आपको पढ़कर सुनाया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय हो श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो श्री कृष्ण। कृष्ण वंदे जगत गुरु। जय हो श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा सा ज्ञान का उपदेश जो श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, आपकी सेवा में हाजिर होंगे। भगवत गीता जी का उपदेश जो लिखा है उसको लेकर हाजिर होंगे। जय हो श्री कृष्ण।